हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। तो भैया, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता व संस्कृति भाग 1। हमने चर्चा की थी वे आर्यों की। आर्य कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, तो हमने चर्चा की थी। पहले भाग में मैक्स मुलर साहब ने, जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैक्स मुलर साहब ने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, फिर वो सप्त सिंधु प्रदेश में आए 1500 ईसा पूर्व के करीब। सप्त सिंधु प्रदेश जो कि सिंधु नदी किनारे था, इधर अपने एक इलाका था पाकिस्तान, पंजाब के, पाकिस्तान और भारत की सरजमी की सरहद के बीच, वहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने क्या कि यहाँ पर संघर्ष किया द्रविड़ों से, द्रविड़ों को भगाया दक्षिण में, फिर वहाँ पर निवास करने लगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 1000 ईसा पूर्व आया। 1000 ईसा पूर्व में उनको लोहा मिला। लोहा मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई भैया। बदल कैसे गई? लोहा मिलने के बाद उसका इस्तेमाल करने के, हर चीज़ में लोहा, हर चीज़ में लोहा, हर चीज़ में लोहा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी लोहा मिलने से पूर्व का हमने एक खंड उसमें बांट दिया, तो एक अलग पार्ट कर दिया। और लोहा मिलने के बाद यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का अलग पार्ट हमने कर दिया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी लोहा मिलने के पहले का काल ऋग्वैदिक काल हमने बताया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व उसका नाम रखा ऋग्वैदिक काल। और लोहा मिलने के बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमने उसका नाम रखा उत्तर वैदिक काल। इनमें अंतर हमने बताया था। ठीक है भैया, वो हम सब पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बता दिया है सब कुछ, वो आप देख लीजिएगा। फिर हमने ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व का चीज़ पढ़ी, उसमें राजनीतिक स्थिति पढ़ी। राजनीतिक स्थिति में हमने क्या पढ़ा कि लोग छोटे छोटे कबीलों में निवास करते थे, जिन्हें जन कहा जाता था, और जन का मुखिया कौन होता था? राजा। राजा की उपाधियाँ क्या क्या थी भैया? पहली थी जनस्ते गोपा, दूसरी थी विषामता, तीसरी थी गोपति। ये 3 उपाधियाँ थी राजा को। और जो लोग, छोटे छोटे लोग थे, वो कबीलों में निवास करते थे, और कबीलों को क्या बोलते थे? जन। और जन का मुखिया कौन होता था? राजा। ठीक है भैया। और राजा को कौन कौन सी उपाधियाँ थी? ये 3 उपाधियाँ थी राजा को, जनस्य गोपा, विषामता और गोपति। ठीक है भैया। अगली चीज़ हमने पढ़ी थी ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं। ये राजनीतिक स्थिति में ही था। पहली जो संस्था थी वो थी सभा। सभा में क्या होता था? ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। और सभा का ऋग्वेद में 7 बार उल्लेख हुआ है भैया, ये चीज़ याद रखिएगा। समिति क्या थी? समिति थी भैया विशिष्ट लोगों की संस्था थी। ये ऋग्वैदिक कालीन विशिष्ट लोगों की संस्था थी, जिसका प्रमुख कार्य राजा का चुनाव करना और राजा को सलाह देना था। तीसरी चीज़ थी, और ऋग्वेद में समिति का 8 बार उल्लेख हुआ है भैया, याद रखिएगा। विदत तीसरी चीज़ थी। विदत यानी विदत जनसामान्य लोगों की संस्था थी। जनसामान्य लोगों की संस्था थी ये विदत। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है भैया, बहुत बढ़िया बात है। अगली चीज़ हमने पढ़ी, प्रमुख राजनीतिक अधिकारी यहाँ कौन कौन थे? पहला था यहाँ पर पुरोहित, पंडित जी अपने। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेनानी था। और तीसरा कौन था? ग्रामणी। ग्रामणी जिसे राजकर्ता भी कहा जाता है। हमने पहले वीडियो में बहुत ही डिटेल से, विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया था भैया। अगली चीज़, और ये ग्रामणी या राजकर्ता कौन होता था? ये आर्यों के लड़ाकू दल का नेता होता था। आर्यों के लड़ाकू दल का नेता, ये चीज़ याद रखिएगा भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगली चीज़, आर्थिक स्थिति हमने पढ़ी थी। आर्थिक स्थिति में क्या पढ़ा था? आर्थिक स्थिति में पढ़ा था इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था भैया। देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की बात बता रहे हैं हम कि मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ये उत्तर वैदिक काल में जाके बदल जाएगा। अगली चीज़, मुख्य पशु इनका गाय था, और गाय को ऋग्वेद में क्या बोला गया है? गावी माता। अगली चीज़, दूसरा प्रमुख व्यवसाय इनका, दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। और ये कृषि किसके लिए करते थे? ये जानवरों के लिए कृषि करते थे। प्रमुख फसल कौन सी थी इनकी? यव या जिसे जो भी कहते हैं। अगली चीज़ हमने पढ़ी थी भैया, वो थी इनकी सामाजिक स्थिति। यानी सामाजिक स्थिति अभी कंप्लीट की नहीं थी हमने, तो हम कंप्लीट करेंगे सामाजिक स्थिति को। दूसरी चीज़ थी सामाजिक स्थिति। मैंने इसका थोड़ा सा
बताया था पहले पार्ट में। अब इसका डिटेल से चर्चा करेंगे, तो हो जाइए तैयार, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। और तो क्या देखेंगे आप। तो भैया सामाजिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल में समाज का मुख्य आधार क्या था भैया? हम बात कर रहे हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व यानी ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, इसमें क्या था कि ऋग्वैदिक काल में समाज का मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार वर्ण व जाति था, वर्ण व जाति। और वर्ण मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने बताया था मुख्य आधार वर्ण और जाति था। तो वर्ण कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं फिर से। वर्ण क्या कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्मण वर्ण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था क्षुद्र। तो यहाँ पर क्या था भैया, देखिए वर्ण का निर्धारण कैसे होता था? गुण से होता था, गुण या जिसे कर्म कहते हैं उससे होता था। ऐसा नहीं था, जातिवाद नहीं था वहाँ पर उस टाइम। ठीक है, इतना जातिवाद नहीं था। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में बदल जाएगी, लेकिन हम पहले ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। अब दूसरा मुख्य आधार क्या था इसमें? विवाह है। दूसरा मुख्य आधार इसमें विवाह था। अब देखिए होता क्या है, इस समय सामान्यतः विवाह अपने वर्ण में ही होता था, यानी कि वर्ण का मतलब हमने बताया अपने गुण के आधार पर होता था। अब जैसा कि कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण किसी का, यानी वो जन्म से क्षत्रिय नहीं कर्म से क्षत्रिय है, तो उसका विवाह क्षत्रिय नारी से हो जाता था। तो ऐसा सिस्टम था। तो भैया देखिए यहाँ पर कुछ विपरीत विवाह करते थे जो कि आज भी विद्यमान है। जैसे देखिए मैं वो आपको उदाहरण देता हूँ। अभी कोई लड़का ऊंची जाति का है, ठीक है, आजकल तो जाति चलती है, और लड़की निम्न जाति की है, तो ये अनुलोम विवाह हो जाएगा। अब मतलब क्या था, देखिए कि पहले लड़कियां थी ज़्यादा और लड़के थे कम। तो अभी प्रेम प्रसंग हुआ होगा दोनों में, तो लड़का और लड़की प्रेम युगल जोड़े बने होंगे और विवाह कर लिया, उन्होंने विवाह कर लिया किसी की अनुमति के बिना, तो ये अनुलोम विवाह हो जाता था। यानी अनुलोम विवाह क्या था, लड़का क्या था उच्च वर्ण का, लड़की क्या थी निम्न वर्ण की, है ना। तो और देखिए अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का जो नियम है वो मैं आपको बताऊं राजस्थान सरकार का, कि अगर ऐसा विवाह होता है, अनुलोम विवाह होता है, तो राजस्थान सरकार उससे क्या देगी, मान्यता देगी और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी। तो देख लो भैया, अपना जुगाड़ उगाड़ कर लो, नौकरी ना भी लगो तो भी ऐसा कुछ कर लेना, है ना। और इसके अलावा एक प्लॉट भी देगी बढ़िया इलाके में, वो 100 बाई 100 पता नहीं कितना है। तो भैया देखिए ये अनुलोम विवाह में फ़ायदा तो है ही है, तो कर लीजिए। अगली चीज़ दूसरा था इसमें प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, ये नोट्स आप लिख लीजिए, मैं अभी स्क्रीन बढ़िया वाले दे दूंगा आपको, तो उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ खाली अभी आपको। प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह क्या था, वह विवाह जिसमें लड़का तो था निम्न वर्ण का और लड़की थी उच्च वर्ण की। यानी भैया देखिए अभी उल्टा हो गया काम, है ना। तो अनुलोम में क्या था, लड़का उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण की। प्रतिलोम में लड़का निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की। तो ऐसा विवाह मान्य था उस वक्त, यानी हमको जानकारी मिलती है, मान्यता है या नहीं ये पता नहीं, बाकी जानकारी मिलती है कि ऐसे विवाह भी होते थे वहाँ पर। और देखिए ऋग्वैदिक कालीन वह लड़कियाँ, अब देखिए लड़कियाँ ज़्यादा है और लड़के कम है, तो क्या होगा, यानी लड़कियों की शादी नहीं होगी, है ना। और अभी क्या है, अभी की वर्तमान स्थिति क्या, लड़कियां तो है कम और लड़के हैं ज़्यादा, आधे लड़के बेचारे कुंवारे पड़े हैं, है ना। तो उस टाइम क्या था, ऋग्वैदिक कालीन वह लड़कियां जिनकी दीर्घ उम्र तक विवाह नहीं होता था,
अमाजू 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 कहलाती थी। यानी वह लड़कियां, ऋग्वैदिक कालीन वह लड़कियां जिनका दीर्घ उम्र तक विवाह नहीं होता था, अमाजू कहलाती थी। हैं, ठीक है। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में बाल विवाह। अब देखिए भैया, ये एक अच्छा काम था कि वहाँ पर देखिए बाल विवाह कैसी प्रथा है? कुप्रथा है। सती प्रथा कैसी प्रथा है? कुप्रथा है। अगली चीज पर्दा प्रथा कैसी प्रथा है? कुप्रथा है। यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में ना बाल विवाह होता था, ना सती प्रथा होती थी, ना पर्दा प्रथा होती थी। यानी इन कुरीतियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। है, ठीक है। केवल एक प्रथा थी वहां पर, कौन सी थी? नियोग प्रथा। नियोग, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, योग यानी मिलन हो रहा है। यानी कि जो विधवा महिलाएं होती थी, विधवा स्त्रियां होती थी, उनका पुनर्विवाह करा दिया जाता था। ये ही नियोग प्रथा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नियोग प्रथा क्या थी? विधवा ऋग्वैदिक कालीन वह लड़कियां या स्त्रियां जिनका जो विधवा हो जाती थी, उनका पुनर्विवाह करा दिया जाता था, जिसे नियोग प्रथा कहा जाता था। अब बताइए दोस्तों, नियोग प्रथा अच्छी प्रथा थी या बुरी प्रथा थी? बिल्कुल अच्छी प्रथा थी। ये बहुत अच्छी प्रथा थी, नारी उत्थान वाली प्रथा थी। तो ठीक है, अब सामाजिक स्थिति हुई कंप्लीट। अब आप इसका नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छे अच्छे नोट्स लिखे मैंने आपके लिए, ये लीजिए और आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काम आएगा। पढ़िएगा बहुत अच्छे से, हर एक चीज़ बारीकी से लिखी है हमने। ये लीजिए। अब देखिए होता क्या है, जब नियोग प्रथा थी अपने यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन में, तो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च स्थिति थी स्त्रियों की, यानी स्त्रियों को पूरा मान सम्मान था। तो ये आप देख लीजिए सामाजिक स्थिति, ये पूरा सामाजिक स्थिति का पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब आते हैं धार्मिक स्थिति पर। धार्मिक स्थिति, अब देखिए भैया होता क्या है, धर्म बहुत ही डिबेटेबल इशू है, चर्चा का विषय भी है। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने संस्कृति, अपना अपना जो भी है कहते हैं वो है। तो भैया आते हैं धार्मिक स्थिति पर। धार्मिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसी थी वहाँ पर, इसका जिक्र हम सब करेंगे। अगली थी अपनी धार्मिक स्थिति। हमने पढ़ा राजनीतिक स्थिति, हमने पढ़ी सामाजिक स्थिति, हमने पढ़ी और कौन सी स्थिति पढ़ी थी हमने पढ़ी थी आर्थिक स्थिति, और अब पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति। भैया बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्रश्न आएंगे इसमें से। अब मैं बता देता हूँ, देखिए ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं। पहली क्या विशेषता थी? बहुदेववाद। बहुदेववाद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भैया, बहुदेववाद यानी काफ़ी सारे देवता थे जिनकी पूजा करते थे ये लोग, है ना, उसे बहुदेववाद कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, वक्त बदलता है, सब वक्त बदलता है। तो देखिए क्या क्या करते थे उस वक्त। ये ऋग्वैदिक काल के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, इसे ही बहुदेववाद कहा जाता था। अब देखो भैया एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखिए भाई साहब, वर्षा नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, बेचारे रो रहे हैं, बारिश नहीं आ रही, बारिश का नामो निशान नहीं है। ये लोग क्या करेंगे? इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, इंद्र भगवान की, ताकि बारिश आए, ये इनका काम चले, गुजर बसर चले, तो ये इंद्र की पूजा करेंगे। और अब देखिए एक और चीज़,
अब भैया देखिए, एक और उदाहरण देता हूँ आपको कि बारिश नहीं आ रही, इंद्र की पूजा कर लो। फिर भगवान को कोई प्रसाद चढ़ाना है, इंद्र भगवान को प्रसाद तो चढ़ाएंगे ना, तो कैसे चढ़ाएंगे? अग्नि के माध्यम से। यानी कि आपने देखा होगा, आपने घर में भी अगर आप भोग लगाते हैं तो अग्नि जलाते हैं, उसमें भोग डालते हैं, उसमें डालते हैं, और वो माना जाता है कि वो भगवान के पास चला गया। तो ऐसा अग्नि की पूजा हो गई। फिर भैया सूर्य देव की पूजा, यानी सूर्य हमें रोशनी देते हैं, सूर्य भगवान, तो उनकी पूजा कर ली। तो ऐसे कुल मिला के 33 प्राकृतिक शक्तियाँ थी जिनकी ये पूजा करते थे। और भैया हमने धीरे धीरे क्या कर दिया? 33 करोड़ बना दिया। 33 देवताओं को 33 करोड़ कर दिया। तो ये ठीक नहीं था, है। धर्म में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, अगली चीज एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद अर्थ नाम से पता चलता है कि एक ईश्वर की पूजा करना। अब देखिए क्या होता था, ऐसे तो 33 शक्तियों की पूजा करते थे ये लोग, लेकिन कोई अभी देखिए जैसे बसंत पंचमी आ गई, बसंत पंचमी, तो इस दिन किसकी पूजा करेंगे? सरस्वती मैया की, है ना। फिर हो गई तेजा जी की दशमी आ गई, किसकी पूजा करेंगे? तेजा जी की, है ना। फिर हो गई किसकी? नवमी आ गई, तो राम नवमी, ऐसा कुछ करते। तो दिन विशेष होता था, यानी कि अवसर किसी विशेष अवसर पर लोग उस देवता की, उस शक्ति की पूजा करते थे। तो ये एकेश्वरवाद था, यानी ज़्यादा देवता नहीं, सिर्फ एक। यानी कि अभी बारिश नहीं आ रही तो इंद्र भगवान को याद कर लो, हवा नहीं चल रही तो पवन देव को याद कर लो, पानी नहीं है तो वरुण देव को, ऐसा कुछ था, है ना। रोशनी, सूर्य देव नहीं निकल रहे तो सूर्य को याद कर लो, सूर्य भगवान की पूजा कर लो। तो ऐसा था, एकेश्वरवाद ये था। ठीक है, अब देखिए अगली चीज हम पढ़ेंगे विभिन्न देवता, यानी इनके देवता भी भैया अलग अलग सिस्टम था इनका देवताओं का। पहली चीज हम पढ़ेंगे इंद्र की पढ़ेंगे, इंद्र की चर्चा की है। ऋग्वैदिक काल इनका सबसे प्रमुख देवता था, और इसे क्या बोलते थे? पुरंदर भी इसको बोलते थे, इंद्र को। ऋग्वैदिक कालीन में जिक्र है इनका। इंद्र मूलतः किसका देवता था भैया? युद्ध का देवता था, लेकिन हमने क्या किया? इसे पूज के वर्षा का देवता भी बना दिया है। ठीक है, अब क्या है देखिए, याद करने योग्य बात क्या है? ऋग्वेद, बोलिए। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। 250। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, जिनमें से 250 किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा आपसे, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो आपका आंसर क्या होगा? इंद्र के कितने हैं? 250। ठीक है भैया, अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए नोट्स का। अच्छा, ये देखिए धार्मिक स्थिति और बहुदेववाद, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम बात करेंगे अग्नि देवता की, है ना। अग्नि आ गए भैया। अग्नि की पूजा देवताओं की स्थिति के रूप में की जाती थी, है ना भैया। अब देखिए, अग्नि की पूजा देवताओं की स्थिति के रूप में की जाती थी। मैंने बताया कि आपको भोग लगाना है तो क्या करेंगे? अग्नि जलानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, और यही हम करते थे। तो अग्नि के द्वारा हम ये देवताओं की स्तुति करते थे। अब देखिए, इंद्र के पश्चात ऋग्वेद के सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। मैंने क्या बताया? इंद्र को 250 सूक्त समर्पित थे और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। तो भैया देखिए,
250 इंद्र को, 200 अग्नि को, तो 450 तो इन्हीं का हो गया काम तमाम है 1028 में से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप देखते रहिएगा, नोट्स लिखते रहिएगा। अगली चीज वरुण। वरुण कौन था? 30 ऋग्वेद में 30 बार वरुण शब्द का उल्लेख मिलता है भैया, अच्छी बात है। और ऋग्वेद काल में वरुण की पूजा जल, या जिसे आप भी कहते थे, ये एक चीज याद रखिएगा, जल को आप भी कहते हैं, तो जल के देवता के रूप में वरुण की पूजा की जाती थी ऋग्वेदिक काल में। मैं बताया 33 तरह की प्राकृतिक शक्तियाँ थी, जैसे हवा हुई, पानी हुआ, ये धरती हुई, आसमान हुआ, सूर्य हुआ, जल हुआ, इंद्र हुआ, और क्या क्या होता है, ऐसी 33 प्राकृतिक शक्तियाँ थी जिनकी ये लोग पूजा करते थे। तो भैया ठीक है, ये सब था। अगला देवता हमारा सोम। सोम का क्या है? आनंद व उल्लास का देवता था भैया ये, जिसे ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है। बहुत बढ़िया है, ये याद करने योग्य चीज़ है कि सोम आनंद व उल्लास का देवता था, जिसे ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है, सोम को याद रखिएगा। और पुसून भैया हम उत्तरवेदी काल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पुसून का जो जिक्र है वो पशुओं के देवता के रूप में है, यानी ऋग्वेदिक काल के लोग पशुओं के देवता को क्या बोलते थे? पुसून। ठीक है, अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा वाला और नोट्स लिखिए। आज ये वैदिक सभ्यता और संस्कृति हम खत्म कर देंगे। अब महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ेंगे, इनके महत्वपूर्ण तथ्य में पहली चीज महत्वपूर्ण वस्त्र। क्या क्या वस्त्र ये पहनते थे, क्या क्या हमें जिक्र मिला है इनका। पहली चीज है वास क्या होता है? कमर से ऊपरी भाग के वस्त्र, यानी अपने सीने वाले, मतलब कमर के ऊपर के जो वस्त्र होते हैं वो वास कहलाते हैं। अधिवास क्या? कमर से निचले भाग के वस्त्र। ठीक है भैया। नीवी, अगला वस्त्र है नीवी यानी आंतरिक वस्त्र, यानी जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं वो आंतरिक वस्त्र हैं। उस टाइम भी पहनते थे, इस टाइम भी पहनते हैं सब लोग। उल्क, अगला जो वस्त्र है उल्क, यानी सोल की तरह ऊपर ओढ़े जाने वाला वस्त्र था ये। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। कौन कौन से मुख्य वस्त्र थे? वास, अधिवास, नीवी, उल्क, और एक और यहाँ पर प्रमुख वस्त्र था उष्णिस यानी साफा या पगड़ी। इसका मतलब होता है साफा या पगड़ी तब भी लोग पहनते थे, अब भी लोग पहनते हैं। अगला चीज़ है वाधुय यानी विवाह के समय वधू के वस्त्र, यानी लाडी क्या दुल्हन होती है ना, वो पहनती है ना, विवाह के समय वस्त्र पहनती है, बढ़िया कपड़े, तो उसको बोलते थे वाधुय। तो कितने वस्त्र हो गए हमारे पास? 6 तरह के वस्त्र हो गए। कौन से हैं? वास, कमर से ऊपरी भाग के वस्त्र, अधिवास, कमर से निचले भाग के वस्त्र, नीवी, आंतरिक वस्त्र, उल्क, सोल की तरह ऊपर ओढ़े जाने वाला वस्त्र, उष्णिस होता है साफा या पगड़ी, वाधुए विवाह के समय वधू के वस्त्र। ये चीज़ याद रखना है। अगली चीज़ सूत क्या होता है? राजा का रथ चलाने वाला। अब आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें बोलते हैं सूत पुत्र कर्ण, यानी किसी को पता नहीं था कि वो कुंती का पुत्र है, लेकिन वो अपना परिचय सूत पुत्र देता है, यानी सूत यानी राजा का रथ चलाता था, अधिरथ नाम था उसका आदमी का, उसका पुत्र बताते थे कर्ण को। तो सूत कौन हुआ? राजा का रथ चलाने वाला। और तक्षण कौन हुआ? राजा का रथ बनाने वाला, या तक्षण को हम बढ़ई भी बोल सकते हैं भैया। बढ़ई होता है ना खाती, वो राजा का रथ कौन बनाता था? तक्षण। और सूत कौन होता था? राजा का रथ चलाने वाला। तो भैया हमने जिक्र किया ऋग्वेदिक काल का, जिसमें पड़ी राजनीतिक स्थिति। एक बार वापस से रिवाइज करवा देते हैं। राजनीतिक स्थिति, चलते हैं राजनीतिक स्थिति में। राजनीतिक स्थिति में पढ़ा कि लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन बोलते थे, और जन का मुखिया कौन होता था? राजा। राजा के लिए 3 उपाधियाँ थी, जनस्य गोपा, विषामता, गोपति। ठीक है भैया। और ऋग्वेदिक काल में राजा द्वारा शासन के संचालन में संस्थाएं व अधिकारी नियुक्त किया जाते थे। तो संस्थाएं कितनी थी? 3। सभा, पहली थी सभा को 7 बार उल्लेख मिला। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। समिति, ये विशिष्ट लोगों की संस्था थी, जिसमें राजा का निर्वाचन करना और राजा को सलाह देना इसका कार्य था। 8 बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिला। विदत जनसामान्य लोगों की संस्था थी, जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिला है। प्रमुख राजनीतिक अधिकारी कौन कौन से थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण या राजकर्ता।
ग्रामीण राजकर्ता, इसको आर्यों का लड़ाकू दल का नेता भी कहते थे। आर्थिक स्थिति हम पढ़ रहे थे भैया, आर्थिक स्थिति में क्या था, मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था ऋग्वेदीन कालीन का, और मुख्य पशु गाय था, गाय को गाय माता ऋग्वेद में कहा गया है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय कृषि था, कृषि, और प्रमुख फसल कौन सी थी, यव, यव यानी कि जो। अब इनकी सामाजिक स्थिति हम पढ़ रहे थे भैया, आज से शुरू किया था सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति का मुख्य आधार वर्ण व जाति था, और इसमें वर्ण का निर्धारण गुण या कर्म के आधार पर होता था, जबकि जाति का निर्धारण जन्म पर आधारित होता था। ऋग्वेदिक कालीन समाज में दूसरा प्रमुख आधार विवाह था। विवाह दो प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, लड़का उच्च वर्ण का, लड़की निम्न वर्ण की होती थी, इसे अनुलोम विवाह बोलते थे। प्रतिलोम में लड़की उच्च वर्ण की, लड़की निम्न वर्ण की होती थी, प्रतिलोम विवाह इसे बोलते थे। ऋग्वेदिक कालीन में दीर्घ, ऐसी लड़कियां जिनकी दीर्घ उम्र तक शादी नहीं होती थी, अमाजू कहलाती थी। ये सब याद रखिएगा। और ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, प्रथा बिल्कुल विद्यमान नहीं थी। ये कुप्रथा बिल्कुल विद्यमान नहीं थी, जबकि एक प्रथा थी, नियोग प्रथा, ये विद्यमान थी। इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक काल में स्त्री की स्थिति उच्च थी, उच्च स्थिति थी। नियोग प्रथा क्या होती है, विधवा का पुनर्विवाह करना नियोग प्रथा होती है। अगली चीज धार्मिक स्थिति हम पढ़े थे आज। तो ऋग्वेदिक काल में प्रमुख धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी, बहुदेववाद, यानी कि ये लोग विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे जल हुआ, धरती हुई, अंबर हुआ, पानी हुआ, आग्नि हुई, ऐसे सूर्य हुआ, ऐसे बहुत से 33 तरह के देवों की पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, इसे बहुदेवा कहा जाता है। एकेश्वरवाद में क्या होता था कि अवसर विशेष पर एक देवता की विशेष की पूजा करते थे, इसे एकेश्वरवाद कहा जाता था। यानी कि वर्षा नहीं हुई तो इंद्र की पूजा कर लो, ऐसा कुछ था। सूर्य की पूजा करना, ऐसा अवसर विशेष पर इनकी पूजा करते थे, तो एक एकेश्वरवाद हो गया। विभिन्न देवता कौन कौन से थे, इंद्र था, इंद्र को ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है, और इसका नाम एक और था पुरंदर। इंद्र मूलतः युद्ध का देवता था, जो बाद में वर्षा के देवता के रूप में परिणत हो गया, यानी खिला के पूजा करके इसको वर्षा का देवता बना दिया। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है, याद रखने बात है, 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है ऋग्वेद के। इंद्र का प्रमुख शस्त्र कौन सा था, वज्र यानी वो हड्डियों से बना हुआ ऋषि दधीचि वाला वो था। अग्नि की पूजा देवताओं की स्तुति के रूप में की जाती थी भैया, भोग लगाने के लिए अग्नि का इस्तेमाल किया जाता था। इंद्र के पश्चात ऋग्वेद के सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि को ही समर्पित है भैया, याद रखिएगा, 250 इंद्र को, 200 अग्नि को। 1028 में से 450 तो यही खा गए। वरुण भैया 30 बार वरुण का शब्द का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेदिक काल में वरुण की पूजा जल या आपके देवता के रूप में की जाती थी। सोम अगला देवता है, सोम या आनंद उल्लास का देवता था, ऋग्वेद का नवा मंडल इसको समर्पित है, याद करने योग्य बात है। पुसून पशुओं का देवता बोलते थे ऋग्वेदिक काल में। महत्वपूर्ण तथ्य हम बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण वस्त्र कौन कौन से थे, वास यानी कमर से ऊपरी भाग का वस्त्र अधिवास कहलाता था। अधिवास क्या होता था, कमर से निचला भाग के वस्त्र अधिवास कहलाता था। नीवी आंतरिक वस्त्र अंडर गारमेंट होते थे। उल्क सोल की तरह ऊपर ओढ़ी जाने वाला वस्त्र था उल्क। अगला वस्त्र था उष्णिस क्या होता था, साफा या पगड़ी को बोलते थे। वाधुए विवाह के समय वधु के द्वारा पहना गया वस्त्र वाधुए बोलते थे। सूत होता है राजा का रथ चलाने वाला, इसे सूत पुत्रकर्ण से भी याद रख सकते हैं। तक्षण क्या होता है, राजा का रथ बनाने वाला, इसे बड़े भी बोल सकते हैं। तो भैया ये हुआ हमारा ऋग्वेदिक काल समाज खत्म। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का बात हो गई खत्म। अब मिला लोगों को लोहे के बाद जिंदगी बदली, और उत्तर वैदिक काल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति। यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाएगा। लोहा मिलने के बाद आदमी ताकतवर होएगा ना, होएगा कि नहीं होएगा। तो देखिए, लोहा धातु की खोज के कारण ऋग्वेदिक कालीन जन विस्तार होकर उत्तर वैदिक काल में जनपद के रूप में परिवर्तित हो गया। अब भैया देखिए होता क्या है, अभी आपको लोहा मिल गया, लोहे से आप तलवार बनाएंगे, लोहे से आप और भाला बनाएंगे, तो ये शक्ति प्रदर्शन हो गया, ये आपका हथियार प्रदर्शन हो गया। अब आप हथियार हो गया आपके पास, तो आप अपने साम्राज्य के विस्तार करेंगे। यानी पहले जनता, अब जनपद हो गया, यानी और ज़्यादा जमीन पर आप अपना अधिकार जमा लेंगे। तो अब ये जनपद काफ़ी बड़ा हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद, वो हम पढ़ेंगे गुप्त काल उसमें। तो जनपद यानी कि विस्तृत हो गया था उत्तर वैदिक काल में ये अपना, और राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगा और इसे जनपद में बदल दिया गया। उत्तर वैदिक काल में जनपद का मुखिया राजा ही होता था, जिसके द्वारा निम्न उपाधि धारण की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, पहले जन का राजा होता था, जन का मुखिया कौन होता था, राजा। लेकिन अब जनपद हो गया, जनपद का मुखिया भी राजा ही है, लेकिन राजा की उपाधियाँ यहाँ पर अलग हो गई है। यानी अभी बड़े भाग का राजा हो गया ये, पहले छोटे भाग का राजा था, अब बड़े भाग का राजा हो गया। यानी जनपद का राजा हो गया, तो इसको बोलेंगे सम्राट।
एकराट और चक्रवर्ती 3 उपाधियाँ थी। और जन्म अगर आपको पूछे ऋग्वैदिक कालीन राजा की प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी थी, तो आपको बताना होगा कि गोपति, विशामता और जनक से गोपाइया थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा की कितनी उपाधियाँ थी? 3। कौन कौन सी थी? सम्राट, एकराट और चक्रवर्ती। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए इन नोट्स को, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। उत्तर वैदिक काल में समय राजनीतिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। देखिए भैया, राज्य का विस्तार हुआ तो लोगों राज्य को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता है। तो अभी देखिए, अब अधिकारियों का समूह रत्निन कहा जाता था, यानी कि राज्य को संभालने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे और अधिकारियों के समूह को क्या बोलते थे? रत्निन बोलते थे। बहुत ही पूछा गया शब्द है, याद रख लीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज़ को। अगली चीज़, उत्तर वैदिक काल के समय विदत नामक संस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती। विदत क्या थी? मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि जनसामान्य लोगों की सभा थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जनपद हुआ ये, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विदत नामक संस्था की जानकारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जनसामान्य लोगों की बची ही नहीं थी, कुछ ये सिस्टम ही नहीं बचा था। तो इसके स्थान पर हमें सभा व समिति का उल्लेख मिलता है, थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है, जिसमें भी प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में हुआ है। प्रजापति भैया यहाँ का उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता था, इसको बोलते थे, और ऐसे ही नाम रख दिया सभा और समिति का। मामूली सा जिक्र होता था, जिक्र है इसका सभा समिति का, जिसे प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बता दिया कि थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे इनकी, कि इज्जत बची रहे थोड़ी बहुत, है ना, वो था। याद करने योग्य बात क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। नोट डाल के लिखिए, राजस्थान में स्थित जनपद। तो भैया उस टाइम यानी उत्तर वैदिक काल में राजस्थान में 2 जनपद थे। मत्स्य जनपद यानी अलवर में था, ये राजधानी विराटनगर जयपुर में थी। आपने अब देखिए, महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ बिताया था? मत्स्य जनपद में, यानी विराटनगर में बिताया था अपने अज्ञातवास। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थान पांडवों के समय का या महाभारत कालीन स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मत्स्य जनपद का अलवर या फिर विराटनगर। तो विराटनगर फिलहाल जयपुर में है। अगला जनपद है शिवी जनपद। शिवी जनपद कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजधानी कहाँ है इसकी? मध्यमिका भी चित्तौड़गढ़ में ही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ के साथ चलते रहिए, पढ़ाते जाएंगे आपको। बहुत बढ़िया, बस ख़त्म होने वाला है ये, थोड़ा बहुत और रहा है। आर्थिक स्थिति हम पढ़ेंगे। और आर्थिक स्थिति अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या थी आर्थिक स्थिति? मुख्य व्यवसाय वहाँ पर पशुपालन था, लेकिन लोहा मिलने के बाद क्या हुआ? कृषि हो गया इनका मुख्य व्यवसाय। अब ये मजबूत हो गए लोग, तो क्या करेंगे? कृषि करेंगे, एक जगह स्थायी निवास करेंगे और कृषि करेंगे। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? यव को हम जो भी बोलते हैं, गोधून यानी गेहूँ, व्रीहि यानी चावल। 6 के 6 नाम याद रखिएगा। 6 के 6 नाम याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? यव थी, जब हम जो बोलते हैं, गोधून थी, गोधून यानी गेहूँ, व्रीहि यानी चावल। तो ये 3 फसलें प्रमुख थी उस टाइम। और ये कृषि करने लग गए थे, स्थायी निवास करने लग गए थे आर्य, लोहा मिलने के बाद, यानी 1000 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अब देखिए वहाँ पर सिस्टम क्या था? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन, क्योंकि वो स्थायी निवास करते नहीं थे, लेकिन लोहा मिला, स्थायी निवास किया और कृषि करने लगे। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। और दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हो गया उत्तर वैदिक काल में। प्रमुख पशु गाय था। दूसरा घोड़ा। अब देखिए हमको यहाँ पर घोड़े की जानकारी मिलती है। घोड़ा किसका प्रतीक है? गति का प्रतीक। अब देखिए गाय का इस्तेमाल कौन करेगा? किसान ही करेगा, खेती करने वाला, यानी जो जन सामान्य लोग गाय का इस्तेमाल करते थे। घोड़े से खेती होती नहीं है ना, घोड़ा किसी काम आएगा? राजा के काम आएगा, यानी गति का प्रतीक था। तो महाभारत में आपने देखा होगा घोड़े हैं, ठीक है। अगली चीज़ सामाजिक स्थिति हम पढ़ेंगे। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज के विभाजन का मुख्य आधार वर्ण व जाति था, जैसे कि हमने बताया ऋग्वैदिक काल में भी यही था। लेकिन यहाँ पर गुण नहीं देखा जाता था भैया, गुण कुछ नहीं। आप अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो आपके बच्चे भी ब्राह्मण ही हो गए। 10, 100, 1000 पीढ़ियाँ आपकी ब्राह्मण ही होती जाएगी।
क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया आपने, तो आप क्षत्रिय, चाहे बना जी को कुछ आता नहीं हो, थप्पड़ पड़ते ही सीधे हो जाएं, लेकिन वो रहेंगे बना जी, है ना। तो ये था जन्म के आधार पर यहाँ पर विभाजन था, ना कि गुण के आधार पर। ये चीज़ याद रखिएगा। ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं अब सामाजिक स्थिति की ओर। ठीक है, अब क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। चतुर्वर्ण व्यवस्था बता दिया मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, है ना। या पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भैया आप देखिए वर्ण क्या थे, कौन 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण था। लेकिन अब आश्रम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था की हमको जानकारी मिलती है किससे, उत्तर वैदिक काल से। पहला था ब्रह्मचर्य। अब आपके जन्म से 25 बरस तक आप ब्रह्मचर्य यानी शादी नहीं करेंगे। आप 25 बरस तक आप गुरुकुल में अध्ययन करेंगे, माँ बाप से दूर रहेंगे, राजा रानी सबसे दूर, ये संसार से दूर गुरुकुल में पढ़ाई करेंगे आप, उसे ब्रह्मचर्य बोलते थे, है ना। तो ये 0 से 25 वर्ष तक का होता था। अगली चीज़ थी गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या पद, यानी 26 से 50 वर्ष का, ये सबसे अच्छा आश्रम माना गया है ऋग्वेद में। गृहस्थ आश्रम को सबसे अच्छा आश्रम माना गया है, यानी घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। 26 यानी शादी कर सकते हैं आप 26 वर्ष की आयु में, और 50 वर्ष तक आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। ये सबके लिए लागू था भैया, ठीक है, राजा के बेटे के लिए भी, राजा के लिए भी। अगली चीज़ वानप्रस्थ आश्रम था 51 से 75 वर्ष तक का। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता था भैया, ये कि आप अब गृहस्थ आश्रम से विमुक्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब आप जो मर्जी हो वो कीजिए, चाहे जहाँ जाइए, जंगलों में जाइए या भटकिए कहीं पे भी। तो ये वानप्रस्थ आश्रम था 51 से 75 वर्ष तक का। अगला आश्रम था संन्यास आश्रम, यानी 76 वर्ष से मृत्यु तक। 76 वर्ष से मृत्यु तक का संन्यास आश्रम था। संन्यास आश्रम का मतलब क्या है, आप जंगलों में जाइए और क्या कीजिए, तपस्या कीजिए, ये इसका मतलब था। अब पहले उम्र क्या थी, 100 वर्ष का पैमाना था। औसतन व्यक्ति उम्र कितनी थी, 100 वर्ष। आजकल तो देखें हम तो 60 भी नहीं है शायद प्रति व्यक्ति। और सबसे खराब आश्रम व्यवस्था क्या थी, संन्यास आश्रम सबसे खराब आश्रम था, इसे बताया गया है ऋग्वेद में। भैया हम क्या कर सकते हैं भैया, हैं 75 साल के होंगे तब देखेंगे, तपस्या करने जाएंगे, रहेंगे भी या नहीं, तो वो बात अलग है। तो व्यवस्था क्या, चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा विद्यमान नहीं थी। यहाँ पर भी विद्यमान नहीं, ऋग्वैदिक काल में भी ये प्रथा विद्यमान नहीं थी, परंतु नियोग प्रथा विद्यमान थी। तो सेम चीज़ ऋग्वैदिक काल में भी सेम थी और उत्तर वैदिक काल में भी सेम है। नियोग प्रथा यानी विधवा का पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, और बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा विद्यमान नहीं थी। तो ये 1% ये सही हो गया। अब भैया अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में हमें गिरावट के संकेत प्राप्त होते हैं। भैया ये बहुत ही दयनीय विषय, आपने द्रौपदी वस्त्रहरण देखा होगा, है तो और भी काफ़ी यह है, क्योंकि अथर्ववेद में पुत्री के जन्म को दुख का कारण माना गया है। भैया बहुत ही स्थिति खराब थी इस टाइम। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी भैया। अब मैत्रायणी संहिता है एक, मैत्रायणी संहिता से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, उत्तर वैदिक काल में सुरा यानी शराब, नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल। तो देखिए शराब पीना, जुआ खेलना और पुत्री के जन्म को तीसरी प्रमुख सामाजिक बुराई माना गया। तो भैया ऐसा समाज किस काम का जिसमें पुत्री के जन्म को सामाजिक बुराई माना जाए। यानी उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल ही हालत खराब थी स्त्रियों की। मैंने उदाहरण दिया आपको द्रौपदी वस्त्रहरण। अगली चीज़ या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि मैं अच्छा तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ या फिर फेस के साथ आपका वीडियो बनाऊँ। अगली चीज़ पुरुषार्थ। सामाजिक की स्थिति में क्या थे, पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ क्या, कितने 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का आपने पता ही है, धर्म यानी धर्म, अर्थ यानी पैसा, काम यानी काम वासना, मोक्ष मृत्यु लोक, पहुंच जाइए मृत्यु लोक, वही है मोक्ष। पुरुषार्थ 4 थे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति की हम बात करेंगे अब। क्या था धार्मिक स्थिति? प्रमुख देवता प्रजापति था। और देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछता मैं आपसे, उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति को किस नाम से जाना गया है? तो आपका आंसर होगा प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में जाना गया है। ठीक है। और प्रमुख देवता कौन था? प्रजापति। प्रजापति कौन था भैया पता नहीं है। तो और प्रजापति ये उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था, जिसने ऋग्वैदिक कालीन इंद्र का स्थान ग्रहण कर लिया था। स्वाहा, बहुत बढ़िया। अगला देवता है पुशून। पुशून उधर भी आया था, पशुओं का देवता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसने अपना अपडेट किया खुद को और क्या बोले या शूद्रों के देवता के रूप में पूजा की जाने लगी इसकी। भैया देखिए वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है, भारत बदल रहा है। अब भैया ये तो हुआ ख़त्म चैप्टर वैदिक सभ्यताओं संस्कृति। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं। आप देखिए ऋग्वैदिक काल का प्रमुख विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश में था, जबकि उत्तर वैदिक काल का विस्तार गंगा यमुना दोआब में था। दोआब क्या होता है? वह जमीन जो 2 नदियों के बीच में हो, उपजाऊ जमीन। वह उपजाऊ जमीन जो 2 नदियों के किनारे हो दोआब कहलाता है। वैसे ही पंजाब का मतलब क्या होता है? 5 नदियों की जमीन, उपजाऊ जमीन पंजाब कहलाती है। तो भैया देखिए ऋग्वैदिक काल का प्रमुख विस्तार कहाँ था? सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। फिर रहने लगे तो यहाँ पर स्थायी तौर पर तो उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहाँ इन्होंने बढ़ाया? तो गंगा जमुना दोआब पे कर लिया। अब देखिए एक शब्द आता है सीर। सीर यानी होता है हल। सीर यानी हल होता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर वैदिक काल में यानी कि वैदिक सभ्यता में सीर, सीर का मतलब क्या है? तो आपका आंसर होगा हल, वर्तमान में जिसे हल बोलते हैं। सीता, सीता का मतलब है हल की रेखा। अब देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तथ्य बताता हूँ। सीता माता राजा जनक के यहाँ घर बैठे बैठे नहीं आई थी। राजा जनक जब खेत में गए, हल से खेत को हाँका और तब जाके कहीं माता सीता उनको मिली, यानी वैदेही। वैदेह जो देह से मुक्त है वो वैदेही यानी सीता माता है। सीता का मतलब है हल की रेखा, यानी राजा जनक बोलते हैं कि राजा जनक ने हल से हाँका था जमीन को, तब जाके सीता माता उन्हें मिली थी। तो सीता का मतलब हल की रेखा, याद रखिएगा। ऋण भरी ओठ कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो भैया ये क्षीरोदय, क्षीरोदय। अब देखिए प्रमुख जो खाने की चीज़ थी वहाँ पर क्या थी? खीर। या खीर बनाते थे एकदम लल्लन टाप। खीर का मतलब होता है क्षीर यानी दूध। खीर का मतलब होता है दूध। ठीक है, तो खीर से याद रखिए खीर। प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। अब देखिए भैया सिस्टम क्या है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत गई मान लीजिए। अब विराट कोहली आएगा और वैसे शैंपेन की बोतल लाएगा और वैसे हिला के उसको पुचकारी चलाएगा है। तो वो क्या थी? शैंपेन की बोतल। तो उसको क्या बोलते हैं? सोमरस। यानी इसका इतिहास बताता हूँ मैं आपको। सोमरस यानी कि ब्रांडेड शराब, ब्रांडेड शराब है ना। अब ये सोमरस एक पदार्थ मिलता है हिमालय में तो जगह है, वहाँ पर एक ऐसे वनस्पति मिलती है ना, तो वहाँ पर उस वनस्पति से ये सोमरस बनाया जाता है। अब भैया देखिए कौन हिमालय जाएगा, कौन वनस्पति लाएगा, कौन उससे सोमरस बनाएगा? इससे अच्छा तो अपनी सुरा यानी घुंघरूही पी लो, केसरिया पी लो, ढोला मारू पी लो, है ये देसी शराब, इसे बोलते थे सुरा। और ब्रांडेड जो शराब होती थी वो बोलते थे सोमरस। ये अंतर है भैया। ठीक है।
और अगले सबसे खराब पदार्थ किसे बोलते थे? सूरा को। ये देखिए भैया, देखिए बेचारा गरीब आदमी काम करके पूरे दिन एक पौवा लगा ले तो उसे नशेड़ी बोलेंगे, और वहीं एक शहजादा, रईस शहजादा दिन भर पड़ा रहेगा दारू पी के तो बोलेंगे अरे शौक से पीता है। तो वही हमारी समाज की स्थिति है। अगला शब्द है दात्री। दात्री यानी फसल काटने का औजार। इसका भी मैं बता देता हूँ। पहले एक ऐसा होता था, ये ऐसे टाइप का है ना, ये ऐसा टाइप का हथियार होता था, दात्री इसे बोलते थे। गन्ना काटते हैं तो उसमें भी काम आता है, हर चीज़ में ये काम आता था, कोई भी चीज़ काट सकते हैं इससे आप। ये चीज़ दात्री ये होता है। तो भैया ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। हमारा ये चैप्टर था, बहुत ही शानदार चैप्टर था। एक भी पर्सन आपका आज छूटेगा नहीं, इससे मैं आपको गारंटी के साथ आश्वस्त कर सकता हूँ। और ये नोट्स आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपके हर चीज़ में आपके काम आएंगे। एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, प्रीट, पटवार, जो भी है अच्छा है अच्छा है, याद रखिएगा। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको लिए और भी ऐसे, अब हम धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो भैया इतिहास पूरा कवर करा देंगे हम आपको, और हमारे साथ बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, हम विदा लेते हैं आपसे, और जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है भैया। और हमेशा की तरह मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए हमारी स्थिति, ऐसे वीडियो बनाते हैं। और भैया ये सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं।